हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम आईटी बीएचयू, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 12, जहाँ पर अपने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, अपने पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पढ़ रहे थे अपने कॉमन रूट्स के बारे में। तो मुझे लगता है कल की क्लास काफ़ी कुछ सबको समझ में आई होगी। क्या अपने उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स पे आज अपने डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, ओके। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। आप फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट। थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन करें और कुछ प्रॉब्लम्स अपने ट्राई करना चाहेंगे जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। प्रूव दैट इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट्स। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास पहले मैंने ऐसा कुछ बताया था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये, प्रूव दैट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज ए कॉमन रूट। और मेरे को लगता है देखते ही समझ गए सब लोग कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट का सम जो है वो 0 है, यानी 1√1 है। इवन इफ दोनों क्वाड्रेटिक के अगर कोफिशिएंट का सम भी सेम आ जाए, याद रखो कोफिशिएंट का क्या सेम आ जाए, सम, तब भी 1√1 होता है। तो ध्यान से देखो, 1 रखने पर यह साइक्लिक कोफिशिएंट है और इनका सम क्या आएगा, 0, यानी इसका भी 1√1 है, q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। इसके भी कोफिशिएंट का सम क्या है, 0। तो x की वैल्यू कितनी, 1। तो कोफिशिएंट का सम अगर 0 है तो 1√1 है। बट ये ध्यान देना, कई बार कोफिशिएंट का सम सेम आ जाता है पर पॉसिबल पर 0 नहीं आता, तो भी एक चांस बनता है कि एक रूट कौन है, 1। क्या पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले ध्यान से देखो सब लोग, कोफिशिएंट आ रहे हैं 1ab, 1ba। तो यहीं से आपको फील आ जाना चाहिए कि इसका कॉमन रूट कौन है, 1, यानी x की वैल्यू कौन सेटिस्फाई कर रही है, 1। x की वैल्यू कौन सेटिस्फाई कर रही है, 1। 1ab, 1ba, यानी एक रूट कौन है, 1। और 1 रखेंगे तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी दोनों में रख के देख सकते हो, 1 + a + b = 0। यहां से a + b का वैल्यू -1। चेक दिस आउट। तो आंसर बी, ए नहीं बी है। a + b का वैल्यू -1। 1 रख के देखो सब लोग, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबका सही होगा। थर्ड क्वेश्चन,
ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। दिस छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि पिछली क्लास को कंप्लीट किया जा सके। ट्राई करो, बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। जैसे ही कोफिशिएंट ए बी सी ए, तो अगर अपने बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट आ रहे हैं ए बी सी ए, और इसका मतलब एक रूट कौन सेटिस्फाई करा दिया? 1। सबको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होती है 3abc। हमने कर लिया होगा, क्लियर? आंसर कौन आ गया? सी। चेक दिस आउट। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे देखो ट्रिक फॉलो करोगे काम आसान हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? फोर्थ एग्जाम्पल, is this clear to all? 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 भाई देखो 1a1 1a1 यानी कौन सेटिस्फाई करेंगे? x का वैल्यू 1, और x की वैल्यू 1 भी फाइंड की जा सकती है। कैसे? अब ध्यान से देखो, ये सेकंड इक्वेशन को आप x से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, तो x पावर 4 से x पावर 4 गया, ax स्क्वायर से ax स्क्वायर गया, क्या बचा? x, क्या बचा? -1, यानी x का वैल्यू कौन आ गया? 1। ऐसे भी कर सकते हो, और 1 रख देंगे तो सेटिस्फाई हो गया। ये तो पिछली क्लास का जो आपस में सॉल्विंग वाला मेथड था वही काम आ रहा है। तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस ए प्लस 1 इजकल टू 0, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? -2। क्लियर टू ऑल? फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इफ a b c are in AP एंड थोड़ा सा चेंज है, ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। बनाओ बनाओ। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
देखो सबसे पहली चीज ए बी सी की अगर अपने बात करें ये एपी में है तो इसका मतलब होता है b इजकल टू ए प्लस सी बाई टू को उधर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ ले आएंगे तो एक इक्वेशन बन जाती है a माइनस टू बी प्लस सी। अगर ध्यान से देखो सब लोग कि इस इक्वेशन के कोफिशिएंट का जो सम है वो यहां से देखो जीरो आ रहा है, यानी एक रूट इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वन। ये वही चीज है इनडायरेक्टली वन रख के देखो a माइनस टू बी प्लस सी आएगा जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो, यानी एक रूट कौन है, वन। अगर एक रूट वन है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्या बोला, वन रख देते हैं, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। एफ जी माइनस टू ईजी, देखो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है टू ईजी, बहुत आसान। तो क्वेश्चन कह रहा है आसान तो हम क्या करें, इक्वल टू ई प्लस एफ। यहां से एफ का वैल्यू आ गया टू ईजी अपॉन ई प्लस जी। इज दिस क्लियर टू ऑल? ए बी सी एपी में है तो बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई टू होगी, टू उधर लेके जाएंगे, टू बी इधर लाएंगे, ये इसको इससे कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा कि इसके कोफिशिएंट का सम यहाँ जीरो दिया हुआ है इनडायरेक्टली, यानी एक रूट कौन है, वन। वन इसका रूट है तो इसको भी क्या कर सकता है, सेटिस्फाई, और वन इसमें रख देंगे। वन रख के देखो ये ए माइनस टू बी प्लस सी जीरो आ रहा है ना, तो वन रख के देखेंगे ये आ गया, और वन रखा तो ये आया, और f की वैल्यू यहां से आ रही है कितनी, टू ई जी अपॉन ई प्लस। आंसर क्या होगा, एच पी। मुझे लगता है आप सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था वन रूट कॉमन वाला केस। कैन बी मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। वो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, और भी आप जानते हो। अच्छा, इट इज नेसेसरी, यहां पर दूसरा रूट भी कॉमन हो सकता था, बट वो कॉमन रूट सिंगल एफ जी ई एफ जी में कोई रिलेशन नहीं देता। नेक्स्ट देखो, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन है। कैसे, दो क्वाड्रेटिक दे रखी है, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो क्वाड्रेटिक है और इसके दोनों रूट सेम है, इसके रूट भी अल्फा बीटा और इसके रूट भी कौन है, अल्फा बीटा। इसके रूट भी अल्फा बीटा, इसके रूट भी अल्फा बीटा, यानी दोनों इक्वेशन के रूट सेम है, तभी तो इक्वेशन होगी सेम। सीधी सी बात है, दोनों रूट कॉमन है, बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों रूट कॉमन होने की शर्त में इसके भी अल्फा बीटा, इसके भी अल्फा बीटा, और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट भी सेम है, यानी इक्वेशन भी क्या होगी, सेम। और इक्वेशन सेम होने की शर्त में क्या कंडीशन फॉलो करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो देख लो, वो लिखा हुआ। कंडीशन बहुत सिंपल है, याद रखने लायक है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब जनरली कई बार बेवकूफ़ बनाता है। पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? फिर दो बातें बताऊं जो आपने पढ़ ली है, याद करा देता हूं। पहले यहाँ तक आ जाना चाहिए, सबका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, देखो इसमें दो बातें, कई बार क्वेश्चन में बोलता है एक रूट कॉमन, पर होते कितने हैं, दो। कैसे, ध्यान से देखो। पहला केस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डी नेगेटिव। डी नेगेटिव रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स अगर इमेजनरी है तो एक रूट अगर a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट कौन होगा, a माइनस आयोटा बी।
ऐसे रूट जब भी आएंगे पेयर में आएंगे। क्वेश्चन में बोल दे एक कॉमन, पर होंगे कितने? दो कॉमन, क्योंकि ये कभी अकेले नहीं आते। लास्ट टू क्लासेस। दूसरा केस, डी पॉजिटिव है और डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स रियल और अनइक्वल आ रहे हैं, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो रिमेंबर लास्ट क्लासेस, ऐसी जगह रूट आते हैं ए प्लस रूट बी, तो दूसरा रूट क्या आता है? ए माइनस रूट बी। और ऐसे रूट भी अगर क्वेश्चन में बोल भी दे एक कॉमन है, पर होंगे कितने? दोनों कॉमन, क्योंकि ये भी पेयर में आते हैं। क्या ये बातें याद आ रही है आपको? अगर कहीं ऐसा रूट इमेजनरी आ रहा है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये तो पेयर में आएंगे। क्वेश्चन चाहे एक बोल दे पर काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि पेयर में आने की वजह से ये दोनों ही कॉमन होंगे। ये दोनों बातें बताई थी, अब इसका यूज भी यहाँ हो सकता है। और एक क्वेश्चन खुद ही बोल दे कि दोनों रूट कॉमन है, तब तो बात ही अलग है। क्लियर टू ऑल? ये थी थ्योरी, ये थे दो बेसिक पुराने रूल। बहुत ही आराम से बातचीत हो रही है, बहुत डिफिकल्ट बात अपने कर नहीं रहे। गुड, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है आगे। देखो क्या सोचना था, सेकंड इक्वेशन के रूट का डी चेक करो। क्वेश्चन का राज इसी में छिपा है। डी क्या है? बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। तो डी नेगेटिव है, और डी नेगेटिव है तो रूट कैसे हैं? इमेजनरी। डी नेगेटिव है तो रूट कैसे हैं बेटा? इमेजनरी। और डी नेगेटिव हुआ तो रूट इमेजनरी है, तो इमेजनरी रूट पेयर में आते हैं। इमेजनरी रूट पेयर में आते हैं, इस वजह से उसने कहा एक रूट कॉमन नहीं हो सकता। होंगे तो कितने कॉमन होंगे? 2, वरना कोई नहीं, क्योंकि इमेजनरी रूट किस में आते हैं? पेयर। ये लॉजिक लिखना था। और पेयर में आने की वजह से a अपॉन 1 इक्वल टू b अपॉन 2 इक्वल टू c अपॉन 3। लॉजिक लिखना होगा, प्रूफ करना है, क्यों? बिकॉज इसके रूट हैं इमेजनरी, क्योंकि d नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए रूट्स अगर पेयर में आएंगे तो वो 2 कॉमन होंगे, न कि कोई एक। क्लियर टू ऑल? डी नेगेटिव का रूल देखो, अभी बात बताई और अभी लग गया। डी नेगेटिव आ रहा है, रूट इमेजनरी है, इसलिए एक कॉमन होने का कोई चांस नहीं। अरे बी का स्क्वायर माइनस 4ac, डी नेगेटिव आ रहा है भाई। बी का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 12, डी नेगेटिव, रूट इमेजनरी नहीं होते। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सोचो अब अपने आप विदाउट हिंट। इस बार भी उसने बोला है हैव ए कॉमन रूट। देखो बेवकूफ बना रहा है, आपको बनना नहीं है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। हैव ए कॉमन रूट,
हैव ए कॉमन रूट। हैव ए कॉमन रूट। अब सारा राज इसके रूट्स में छिपा है। पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे, जब एक के रूट मिल जा रहे थे तो हम रूट फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके रूट जब मैं फाइंड कर रहा हूं, मैं या तो डी चेक कर लेता या फिर मैं रूट फाइंड करता। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दीज रूट्स आर 2 प्लस माइनस रूट 3। 2 प्लस माइनस रूट 3। अगर ये रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 है तो आप जानते हो ये है इर्रेशनल रूट्स। कैसे रूट हैं? इर्रेशनल रूट्स। और इर्रेशनल रूट्स हमेशा किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। इसीलिए एक नहीं कितने कॉमन होंगे? 2। बोला है एक, पर रूल कहता है कितने कॉमन होंगे? एक। क्योंकि अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया, जब एक रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया, एक रूट की बात करें तो 2 प्लस रूट 3 हो गया, तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। बात क्लियर है सबको? और यही वजह है कि इसका एक नहीं कितना कॉमन होगा? 2। तो p अपॉन 1, p अपॉन 1, माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। p स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस p अपॉन 1, लाइक दिस। p अपॉन 1, p स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4, 2p स्क्वायर माइनस p इक्वल टू 1। और आप चेक कर सकते हो, दो दो को इक्वल कर लें, इसको भी इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और p मिल जाएगा। तो p स्क्वायर प्लस 3, मैं यहां लिखता हूं p स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4p। 4 को मल्टीप्लाई कर लिया तो p की वैल्यू 1,3। चेक दिस आउट। 2p स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू p। p की वैल्यू 0 एंड 1। कॉमन वैल्यू कौन है? p की वैल्यू 1 है। और आप चेक भी कर सकते हैं रख के, ये 1 रखने पर ये 1, 2 माइनस 1 ये 1, देखो मैच कर रहा है, 1 और 3 4। क्लियर है सबको? तो p की वैल्यू, कॉमन वैल्यू कौन सेटिस्फाई कर रही है? 1। क्या ये सबको क्लियर है? कॉमन रूट्स, क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, और ये वाला थोड़ा सा गुड क्वेश्चन अब बना लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। हार्ड। अभी भी अपने पास 2 टॉपिक रह गए हैं, एक है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक और टॉपिक, तो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा और अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपनी कोशिश है अभी फिलहाल इसमें बनाओ। क्वेश्चन आसान है, ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है एंड ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहला काम, मन में एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए था कि इसका डी चेक किया तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 15, दिस इज लेस देन 0।
8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 15, 4 इंटू 3 इंटू 15। क्या ये नेगेटिव है? डी नेगेटिव होते समझ जाना चाहिए, एक नहीं कितने कॉमन होंगे रे? दो कॉमन होंगे तो कोफिशिएंट का रेशियो क्या कर देंगे? सेम। क्या मतलब? a अपॉन 3 2b अपॉन 8 यानी b बाई 4। क्लियर है सबको? 3c अपॉन 15 यानी 3 कट जाएगा 5। तो k मान लो। k क्यों मान लो? ये ट्राइंगल की साइड है। ट्राइंगल की साइड कैसे बनेगी? a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k। सबको क्लियर है? और c इक्वल टू 5k। अगर आप थोड़े से समझदार हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, तो 3 4 5 देखते ही मन में लड्डू फूटा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब बनाओ सब लोग, ये राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है? साइड्स। ट्राइंगल मैं ऊपर बनाता हूं, ये 5k 90 डिग्री, ये C हो जाएगा। ये 3k, ये A हो जाएगा। ये 4k, ये B हो जाएगा। B की वैल्यू 4k, C की वैल्यू 5k, A इक्वल टू 3k। क्लियर क्लियर क्लियर। और आप ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल होते ही इसकी क्या वैल्यू आ रही है मैं यहां लिखना चाहूंगा। ये एंगल अगर A है और ये कितना है 90, तो ये B का वैल्यू जो नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है 90 माइनस A। 90 माइनस A। C की वैल्यू 90 डिग्री डायरेक्ट रखी जा सकती है। चेक करो। वेरी गुड। ये एंगल A है, ये 90 है, टोटल होता है 180, तो B का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस A। 90 माइनस A। तो ये आ गया बेटा साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। वैल्यू कितनी? 2। क्या सबका क्लियर है? क्या बात समझ में आई? देखो कैसे छोटी छोटी बातों को मिक्स किया जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चीज आसान थी। डी नेगेटिव होता है तो रूट इमेजनरी होते हैं, इमेजनरी होते हैं तो पेयर में आते हैं, तो दो कॉमन होंगे। a अपॉन 3 2b अपॉन 8 3c अपॉन 15। तो यह आ गया a बाई 3 b बाई 4। दिस a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई। 3 4 5 देखते ही मन में लड्डू फूटा, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और ये लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट सबसे बेस्ट क्वेश्चन है लेक्चर का, 4th क्वेश्चन। वेरी गुड, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। थोड़ा सोचो सब लोग, थोड़ा सा अच्छा टाइम लो। ये फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट हैं वो तो अल्फा 1 बीटा 1 दे ही रखे हैं। a1x स्क्वायर b1x प्लस c1, इसके रूट अल्फा 1 और बीटा 1 दे रखे हैं। और ये जो सेकंड इक्वेशन दे रखे हैं इसके रूट बीटा 2 और अल्फा 2 दे रखे हैं। पर अच्छी चीज क्या है, अल्फा 2 बीटा 2 में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। सबका आंसर आना भी शुरू हो गया, वेरी गुड। पर एक अच्छी चीज ये है कि अल्फा 1 अल्फा 2 का प्रोडक्ट भी 1 है और बीटा 1 बीटा 2 का प्रोडक्ट भी कितना है? 1। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा 1 अल्फा 2 का प्रोडक्ट 1
बीटा 1 बीटा 2 का प्रोडक्ट भी कितना 1। राइट एंगल नहीं होगा तो साइन रूल से करेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आंसर सबका आ गया है, पर मिस्टेक है, ध्यान से देखो कैसे। अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू 1, तो यहां से अल्फा 2 की वैल्यू देख सकते हो 1 बाई अल्फा 1 आ रही है और बीटा 2 की वैल्यू 1 बाई बीटा 1 आ रही है। यानी मैं इन दोनों रूट को रिप्लेस कर देता हूं, तो मैं मिटा देता हूं ताकि दोनों का वैल्यू सेम दिखे। तो इसका अल्फा 2 का वैल्यू 1 बाई अल्फा 1 1 बाई बीटा 1। अब ध्यान से देखो सब बच्चों, हुआ क्या, इस इक्वेशन के रूट और इस इक्वेशन के रूट अभी तक सेम नहीं है। अगर मैं इनको उल्टा कर दूं तो रूट देखो सेम हो जाएंगे। और सेम करने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, और वो ट्रिक क्या है सबको पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1 बाई एक्स लिख दूं तो इसके रूट उलट जाएंगे। तो x की जगह अगर मैं 1 बाई एक्स लिख दूं तो a2 बाई एक्स स्क्वायर b2 बाई एक्स प्लस c2 अल्फा 1 बीटा 1, ओके। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? और x की जगह 1 बाई एक्स लिखने से क्या होगा, रूट भी उलट जाएंगे। अब देखो ध्यान से, दोनों के रूट सेम हो गए। सेम हो गए तो इसका मतलब है अब रूल फॉलो होने वाला है। कैसे फॉलो होने वाला है, a1 अपॉन c2, ये देखो a1 अपॉन c2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन a2, c1 अपॉन a2। कौन सा ऑप्शन सही है? ये बात 2-3 लेक्चर पहले सिमेट्रिक रूट में बताई थी। इक्वेशन के रूट को अगर उलटना है, जो नया बच्चा है वो याद कर ले, और कोई नई चीज नहीं है, तो x की जगह 1 बाई एक्स लिख देगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आ गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चैप्टर की बस्ती है अपने 3 लेक्चर, और ऐसे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स मैं अगली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ लेके आऊंगा। सबको आ गया? तब तक के लिए आज इतना ही पढ़ो। थैंक यू। हर टॉपिक छोटा छोटा करके बढ़ रहे हैं। 3 मोर लेक्चर, नेक्स्ट वीक में चैप्टर कंप्लीट। इसके लिए आप लेक्चर 4, 5, 6 पढ़ें, तब आपको आएगा, तब आप समझ जाएंगे कि x की जगह 1 बाई एक्स क्यों लिखा। शुरू के लेक्चर आप देखें, एक टॉपिक आप पढ़ना सिमेट्रिक रूट, ओके। तो ज्यादा होगा, पूरा टॉपिक पढ़ाने से क्या मतलब। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डीपीपी बनाओ, कॉमन रूट्स का डीपीपी दिया है बुकलेट में, ऐप में जाके डीपीपी से क्वेश्चन बनाना, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए होमवर्क एक्स्ट्रा नहीं दिया। गुड गुड गुड।